त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने भाइयों सहित जनकपुरी से विवाह के उपरांत अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। महाराज जनक भाव विभोर हैं, प्रेम के वशीभूत महाराज जनक बारंबार उन्हें अपने हृदय से लगा रहे हैं, अपने गले से लगा रहे हैं। महाराज जनक के इस व्यवहार को देखकर, विनम्रता को देखकर प्रभु श्री राम जनक जी का बखान कर रहे हैं, उनकी विनय की, उनकी विनयशीलता की बड़ाई कर रहे हैं। बार बार करी विनय बड़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन नहलाई। जनक जी की बार बार विनती व बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सभी भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरण रज को सिर और नेत्रों से लगाया। सुनो मुनि सबर दर्शन तोरे, अगम न कछु प्रतीति मन मोरे। जो सुख सो जशु लोकपति चाही, करत मनोरथ सकुशत यहीं। उन्होंने कहा, हे महेश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयस लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए संकोच करते हैं, सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी। कीन्ही विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे मही सुआशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और वही सुयज मुझे सुलभ हो गया है। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात अनुसरण करने वाली हैं, पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार विनती की और सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद पाकर महाराज जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फलु मोहि सुखारी। डंका बजाकर बारात प्रस्थान कर चुकी है। छोटे बड़े सभी समुदाय के लोग प्रसन्न हैं। रास्ते में गांव के स्त्री पुरुष श्री राम जी को देखकर अपने नेत्रों का फल पाकर आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। बीच बीच बरबास करी, मग लोकन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आई जनेत।
बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई, विश्राम करती हुई और मार्ग के लोगों को सुख प्रदान करती हुई वह बारात पवित्र दिन में अवधपुरी के समीप आ गई है। हने निशान पनव बरबाजे, भेरी शंख दुनी हय गए गाजे। झांझी बिरब डिंडिमी सुहाई, सरस राग बाजहि सहनाई। नगाड़ों पर चोट पड़ रही है, सुंदर ढोल बज रहे हैं, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, घोड़े हाथी गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझ, सुहावनी डफलियां और रसीले राग से सहनाइयां बज रही हैं। पुरजन आवत अकनी बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता। निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगरवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई है, सभी भाव विभोर हैं, आनंद विभोर हैं, रोमांचित हैं। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों और चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया हुआ है। गली सकल अर्गजा सिंचाई, जहां तहां चौके चारों पुराई। बना बाजारू न जाई बखाना, तोरन के तू पता को बिताना। सारी गलियां अरगजे से सिंचाई गई हैं, जहां तहां सुंदर चौक पूरे गए हैं। संपूर्ण गलियों में इत्र का छिड़काव किया गया है, सुगंधित इत्र छिड़का हुआ है। तोरणों, ध्वजा पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। लघे सुभग तरु परसत धरनी, मणिमयाल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलश्री, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मड़ियों के थाले बड़े सुंदर कारीगरों से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश, गृह गृह रचे संवारी। सुर ब्रह्मादि सिहाही, सब रघुबर पुरी निहारी। और प्रकार के मंगल कलश घर घर सजा कर बनाए गए। श्री रघुनाथ जी की पुरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा इत्यादि देवता मोहित हो रहे हैं, इत्यादि देवता सिहर उठ रहे हैं, सिहा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने भाइयों सहित अवधपुरी के समीप पहुंच चुके हैं। संपूर्ण अयोध्या नगरी को दुल्हन की भांति सजाया और संवारा गया है। गलियों में सुगंधित इत्र छिड़का गया है, पुष्प पल्लव से तोरण व पताकाएं बनाई गई हैं, मंडपों को सजाया गया है। प्रवेश द्वार पर अनेकों प्रकार के सुंदर पुष्प से अवधपुरी को सजाया और संवारा गया है। संपूर्ण अवधपुरी में प्रसन्नता का वातावरण है। सभी आतुर नयनों से प्रभु श्री राम की दर्शन के अभिलाषी हैं।